नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणम् ऐसो पंचनमो यारो सौपावपणासनो मंगलानि च सवेशं पद्मं हवै मंगलम्। बंधुओं, जिस आर्यखंड में हम सब रहते हैं, इस आर्यखंड की वसुधा पर अनेकों महापुरुष हुए हैं। ये आर्यखंड की वसुधा रत्नगर्भा कहलाती है। आपने तीर्थंकर महापुरुषों की कथा तो सुनी होगी, साथ ही इस धरती पर अनेक वीरांगनाएं हुई है। उसमें हजारों सतिया और तो और उसमें से एक स्त्री हुई है जिसकी आज हम कथा सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी स्त्री जो क्रोधी से क्षमा की मूर्ति कैसे हुई, उसकी कथा सुनाते हैं। उससे पूर्व चंद पंक्तियों को समर्पित करते हैं जिसमें आपको जिन शासन का गौरव ख्याल में आएगा। मेरे देश में हो, मेरे देश में धर्म बड़े सुखदाई हो। मेरे देश में हो, मेरे देश में धर्म बड़े सुखदाई। सीता जैसी सतियां हो गई हो, सीता जैसी सतियां हो गई, छेलना जैसी रानी। मेरे देश में हो, मेरे देश में धर्म बड़े सुखदाई हो। मेरे देश में हो, मेरे देश में धर्म बड़े सुखदाई। बंधुओं, एक आनंद नगर था। आनंद नगर, नगर का नाम आनंद है, उसी प्रकार ये आत्मा रूपी जो नगर है उसका स्वक्षेत्र है, वो भी आनंद नगर है। इस आनंद नगर के अंदर बहुत ही आनंद भरा है, लेकिन जो जीव अपने इस आनंद नगर के अंदर, आत्मा रूपी आनंद नगर के अंदर, जो उस नगर के अंदर खेलते नहीं, अपने आत्मा में रमते नहीं, उनको जगत के ये बाहर के नगर आदि उद्यान होते हैं, उसमें ही आनंद नजर आता है। उस आनंद नगर के अंदर वहां पर एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था शिव शर्मा। क्या नाम था? शिव शर्मा। और उसकी एक पत्नी थी। उस पत्नी का नाम था कमलश्री। क्या नाम था? कमलश्री। वो आनंद नगर के अंदर जो शिव शर्मा रहता था, वो शिव शर्मा राजा का आदर पात्र था।
राजा उसका बड़ा आदर करता था। उस शिव शर्मा के 8 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 8 पुत्र थे और एक पुत्री थी। अब सोचो, 8 पुत्र और एक पुत्री। अब उस पुत्री को कितना लाड़ प्यार से सब पालते होंगे घर के लोग। माता पिता परिजनों का बड़ा स्नेह मिलता था। हम ये नहीं कहते कि बच्चों को स्नेह मत दो, लेकिन स्नेह के साथ साथ दोषों की ताड़ना भी दो, क्योंकि हम इस कथा में नीति भी सिखाएंगे आपको। नीति जो है वो चरणानी योग है, और जो धर्म है वो शुद्धोपयोग है। नीति वस्त्र है, धर्म गहना है। बोलो, गहना ज्यादा कीमती है कि वस्त्र ज्यादा कीमती है? गहना अधिक कीमती है। आपकी भाषा में कहे तो सुंदरता को बहुत प्रदान करने वाला, सुंदरता का प्रतीक ये गहना होता है। कीमती गहना शोभनीय है, किंतु फटे या मलिन वस्त्र हो तो बताओ गहनों को कौन देखेगा? ऐसे ही श्रावकाचार जो है वो वस्त्र है और गहना समय सार है, कीमती समय सार है। लेकिन जौहरी के पास जाओ तो वो गहने की कीमत लगाएगा, समकीती उसी की महिमा गाएगा जिसमें उसको आनंद आता है अपने आत्मा की। ऐसे ये नीति की कथा भी आपके धर्म रूपी गहने के शोभायमान करने का एक प्रतीक है। अब 8 भाइयों के बीच सबको लाड़ और प्यार में पालने वाली, 8 भाइयों के बीच में सबके लाड़ प्यार में पली उस पुत्री का नाम भद्रा था। जरा कोई कुछ कह दे तो वो पुत्री रोने लगती थी, क्योंकि लाड़ प्यार में जो पली थी वो पुत्री ऐसी थी, जरा कोई उसे कुछ कह दे तो सुन नहीं सकती थी। और तो और कोई उसे तू करके नहीं बुला सकता था। जरा कोई तू करके उसको बुलाए तो वो दुखी हो जाती थी। सामने वाले यदि उससे छोटे हो तो लड़ने लग जाती थी। अति स्नेह में जिसका पालन पोषण होता है वे अपनी शक्ति गवा देते हैं। जैसे आप लोग सुविधाओं के अंदर जीते हो, जरा गर्मी लगे तो पंखा चालू कर देते हो, जरा सा आपको कुछ चाहिए तो तुरंत उस साधन का प्रयोग कर लेते हो। लेकिन बहुत प्रतिकूलता आए तो ज्ञानी विचारते हैं, मेरी शक्ति तो बढ़ रही है, मेरा भेद विज्ञान तो बढ़ रहा है। हालांकि बच्चों की अनुचित इच्छाओं की पूर्ति करने वाले उनकी सहन शक्ति को बर्बाद करते हैं। थोड़ा बहुत बच्चों को परिश्रम करना चाहिए, उनसे काम कराना चाहिए, जिससे उनके अंदर सहन शक्ति की सामर्थ्य बढ़े। और तो और जरा कोई कुछ कहे तूकारी से, हालांकि नाम भी उसको भद्रा था, भद्र परिणामी थी ऐसे देखा जाए तो, लेकिन ये एक आदत उसकी खोटी थी। जरा कोई कुछ कहे तो रोने लग जाए। घर में भी कोई उसे तू नहीं कह सकता था, घर वाले लोग भी सब उसको तुम या आप कह करके बुलाते थे। और बाहर भी यदि कोई तू कह दे तो तूफान मच जाए, लड़ने तैयार। सब बोलते, शिव शर्मा तुम्हारी बेटी कैसी है? तो शिव शर्मा बोलते थे, हमारी बेटी में सहन शक्ति नहीं है, आप लोग उसे कृपा करके तू करके संबोधन ना करे। और कोई अगर बाहर भी तू करके संबोधन कर दे उसे
तो घर आकर के वो कहती मैं आज भोजन नहीं करूंगी, और तो और कहती पहले जाओ उनसे कहो कि मुझे तू करके ना बुलाए। देखो भाई, ये कर्म का उदय भी ऐसा ही है। आप जितने दुखी होोगे, जितना रोओगे, चिढ़ोगे, उतना कर्म का उदय भी आपको हैरान करेगा। सचमुच दुखी होना ही दुख को निमंत्रण देना है। बाहुबली मुनिराज देखो, ध्यानस्थ खड़े रहे साल भर तक, फिर भी थके नहीं। कर्म थक गए लेकिन बाहुबली मुनिराज नहीं थके। फिर क्या हुआ, उसी आनंद नगर के उद्यान में मुनिराज पधारे। वहां सबने उनके दर्शन किए, और तो और सबने अपनी सामर्थ्य अनुसार उनसे कोई ना कोई व्रत अवश्य धारण किए। और तो और ये जो भद्रा थी, उस भद्रा ने भी मुनिराज के दर्शन किए, और मुनिराज के दर्शन करके उसने सामान्य श्रावकों के व्रत तो धारण किए, साथ ही भद्रा ने शील व्रत सामान्य रूप से धारण किया कि शील का पालन करेगी। इस प्रकार उसने शील की दृढ़ता के लिए शील व्रत पालन किया। और तो और धीरे धीरे काल बीतता गया। उसने ऐसे शील व्रत को तो धारण किया, लेकिन आपसे क्या बताए, हमारे जीवन के अंदर कोई ना कोई नियम अवश्य होना चाहिए। पद्म पुराणकार जी कहते हैं कि जिनके जीवन में मोक्ष मार्ग के हेतु एक भी नियम नहीं है, उसके जीवन को सहस्त्र बार धिक्कार है। नियमों की शोभा सम्यक दर्शन सहित होती है हालांकि, पर सामान्य नियम बिना सम्यक दर्शन भी नहीं होता, ऐसा पुराण में कहा जाता है। भद्रा ने तो सामान्य नियम तो लिए, लेकिन तू शब्द से चिढ़ना बंद नहीं किया। उसे पिताजी, माताजी, भाई सब समझाते थे कि बेटा ब्याह करके कहीं जाओगी तो कैसे रहोगी। सब समझाते थे, लेकिन गुस्सा करना, चिढ़ना नहीं छोड़ती थी। वो कहती थी मैंने अणुव्रत के नियम लिए हैं, मैंने शील प्रतिज्ञा ली है, मैंने तू कह के किसी को बंद नहीं किया कि कोई मुझे तू कहेगा तो मैं चुप रहूंगी, मैंने ये नियम नहीं लिया, ऐसा वो कहती थी छोटी सी बच्ची। धीरे धीरे काल बीतता गया। शिव शर्मा ब्राह्मण, उसके पिता जो राजा के आदर पात्र थे, उसने राजा से निवेदन किया, हे राजन, मेरी पुत्री की ऐसी दशा है, उसको कोई तू कह के पुकारे तो लड़ने लग जाती है। आप तो राजा है और आपसे हमारे घनिष्ठ संबंध भी है। एक छोटा सा निवेदन है, आप जरा एक डोरी पिटवा दो, और डोरी पिटवा के ये सब पूरे प्रजाजनों को बता दो कि कोई भी शिव शर्मा की पुत्री को तू कह करके नहीं पुकारेगा। तो राजा ने कहा बस इतनी सी बात ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, रोज रोज की इस तरह की लड़ाई से तो छुटकारा मिलेगा। और इस तरह से डोरी पिटवाई, और वो डोरी पिटवाने वाला बोला सुनो सुनो सुनो, ये जो नगर में शिव शर्मा ब्राह्मण रहता है, उसकी पुत्री को आज के बाद कोई तू कह करके संबोधन नहीं करेगा। यदि किसी ने तू करके संबोधन किया तो राजा के द्वारा दंड का पात्र होगा। सुनो सुनो सुनो। और इस तरह से डोरी पिटवा दी। और तो और पहले कुछ लोग ही जानते थे कि इसको तू करके नहीं बुलाना है, लेकिन ऐसी डोरी पिटवाने के कारण सारे नगरवासियों को पता चला कि इसको तू करके नहीं बुलाना है। लेकिन क्या होता है पता होगा आपको कि जैसे जो बच्चे जिससे चिढ़ते हैं, जैसे छोटे बच्चे को ऐसे ऐसे करके कोई चिढ़ाए और वो चिढ़ने लग जाए, तो पता चल गया कि ये बच्चा ऐसे ऐसे चिढ़ता है, तो सारे बच्चे ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं जानबूझ करके। स्कूल के अंदर बच्चे चिढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे चिढ़ाते हैं।
ऐसा होता है। तो सड़क पर जब तू ये निकलती थी भद्रा, तो सारे लोग तू कह के तो बुलाते नहीं थे, लेकिन ये देखो तुकारी जा रही है, ये देखो तुकारी जा रही है, ये देखो जा रही, ये देखो जा रही है। कोई उससे कहता तो नहीं था, लेकिन आपस में सब लोग कहते थे ये देखो तुकारी जा रही है। इस प्रकार सारे नगर के अंदर तुकारी की इस तरह बात फैल गई कि तू तू करके नहीं बुलाने से उसका नाम ही प्रसिद्ध हो गया, तुकारी। नाम क्या था उसका? भद्रा। हालांकि शिव शर्मा ब्राह्मण के यहाँ पर घर में सारी सुविधाएं थी, लेकिन विवाह योग्य हो गई थी भद्रा, लेकिन कोई योग्य वर नहीं मिलता था। पुत्री कहती थी कि मैं तो उसी से शादी करूंगी जो मुझसे तू करके बात ना करे। ऐसा उसने कहा। फिर देखो क्या हुआ। शिव शर्मा ब्राह्मण एक बार कौशाम्बी नगर की तरफ जा रहा था और रास्ते में एक ब्राह्मण को देखा, और तो और उस ब्राह्मण का नाम था सोम शर्मा। क्या नाम था? सोम शर्मा। उसको लोग खंभे से बांध रहे थे और तो और हंटरों से मार रहे थे। वो कह रहा था, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। इस तरह से वो चिल्ला रहा था। हंटरों की मार पड़ रही थी। हालांकि ये उसे हंटरों की नहीं, उसके व्यसनों की मार पड़ रही थी। वो जुआरी था। शिव शर्मा ने उसको पिटते हुए देखा। शिव शर्मा ने पूछा, कोई व्यक्ति वहां जा रहा था, कि भैया इसको क्यों मार रहे हैं? तो उसने कहा, इसने जुए में सारा धन हार लिया, पूरा धन हार गया, और तो और इसका घर भी लूट लिया लेनदारों ने। अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा। ये लोग उससे पैसे मांगने आए हैं, लेकिन इसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए इसको मार रहे हैं, हंटरों की मार कर रहे हैं। शिव शर्मा ने बोला, भाई क्यों मार रहे हो? क्योंकि ऐसी मार पड़ रही थी, देखने वालों को भी आंसू आ जाए। हंटरों की मार पड़ती थी। शिव शर्मा ने उन लोगों से पूछा कि आपको पैसे चाहिए तो हमसे ले लो, लेकिन इसे मत मारो। नहीं, हम तो इन्हें मार डालेंगे। शिव शर्मा बोला, मैं आपको पैसे दे दूंगा। शिव शर्मा उस जुआरी से बोले, मैं तुम्हारा जितना कर्जा है उसे चुकाने के लिए तैयार हूं, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसके पूरे शरीर पर घाव थे हंटरों के, अधमरा हो गया था मार खा करके। उसने पूछा, कौन सी शर्त? मैं तो मरा जा रहा हूं। तो शिव शर्मा ने बोला, मेरी एक पुत्री है, यदि तुम मेरी पुत्री से विवाह करो तो मैं इन लोगों से तुम्हें छुड़ा सकता हूं। वो सोम शर्मा ब्राह्मण बोला, बड़े आश्चर्य की बात है, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं, लोग मुझे मार रहे हैं, मेरे घर से भी मुझे निकाल दिया है, और ये आप क्या कह रहे हो? ऐसे आचार्य देव हमसे कहते हैं, तुम अपने चैतन्य घर से निकले हो, कर्मों ने तुम्हें बांध के रखा है, और आचार्य महाराज तुम्हें आत्मा बता रहे हैं, और तुम पूछते हो कि मेरे पास क्या है? सोम शर्मा बोला,
मेरी तो हालत बहुत बेकार है, घर भी नहीं, पैसे भी नहीं। आप आपकी कन्या का विवाह मेरे साथ क्यों करना चाहते हो? क्या आपकी कन्या में कोई दुर्गुण है कि आप मेरे जैसी के साथ विवाह कराना चाहते हो? क्या आपकी पुत्री पागल है, लूली लंगड़ी है, अंधी है? कुछ ना कुछ तो कमी होगी। शिव शर्मा ब्राह्मण बोले, मेरी पुत्री रूपवान है, शीलवान है, और तो और गुणवान है। वो तो सोच रहा था कि अंधी होगी, लूली होगी, लंगड़ी होगी, कि हाँ वो अंधी है, पर पुरुष को देखने के लिए वो अंधी है, अयोग्य स्थान पर जाने के लिए वो लंगड़ी है, उल्टे सीधे काम करने के लिए वो लूली है। वो तो रूपवान, गुणवान और शीलवान है, घर के पूरे कार्य करने में दक्ष है, योग्य वचन बोलती है। तो सोम शर्मा बोला, तो पागल हो क्या? मुझ जैसे जुआरी को क्यों दे रहे हो अपनी पुत्री को, इतनी गुणवान कन्या को? कोई तो दुर्गुण होगा। आप मेरे साथ छल मत करो, वैसे ही मेरी हालत देखो खराब है, मेरे साथ छल मत करो। बताओ उसमें कौन सा दुर्गुण है? कि हाँ, बस उसमें एक दुर्गुण है, वो तू शब्द से चिढ़ जाती है। वो तू शब्द से चिढ़ जाती है, उसे तू नहीं कहना, बाकी तो कोई कमी नहीं। घर, पैसा, सब कुछ मैं तुम्हें देने तैयार हूं, बस उसे तू कह करके नहीं पुकारना। शिव शर्मा बोला, हमारे पास घर, जमीन, जायदाद सब है, मैं दूंगा तुम्हें, बस तुम स्वीकार करो कि तुम तू नहीं बोलोगे। ऐसे आचार्य भगवंत हमसे कहते हैं, तुम्हारे पास ज्ञान, दर्शन, सुख, वैभव है, उसका खजाना कहां पर है वो हम तुम्हें बताएंगे, तुम बस स्वीकार करो कि मैं आत्मा हूं। वहां उससे स्वीकार करने क्या कहा? तुम ये स्वीकार करो कि तुम तू कह करके नहीं बुलाओगे। ऐसे आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम स्वीकार करो कि मैं आत्मा हूं। यहां उसने स्वीकार किया कि मैं तू कह करके नहीं बोलूंगा, और तो और विवाह की तैयारी शुरू कर दी, और सोम शर्मा ने विवाह की स्वीकृति दे दी, और शिव शर्मा ने जुआरियों के लेनदारों का पूरा धन चुका दिया, और तो और बंधन से वो मुक्त हो गया जो उसको खंभे से बांधा गया था। देखो भाई, यहां उसने स्वीकार किया तो ये बंधन से मुक्त हुआ। ऐसे ही जैसे तुम ये स्वीकार करोगे कि मैं आत्मा हूं, तो तुमको भी अनंत कर्मों की मार पड़ना बंद हो जाएगी। फिर क्या हुआ? फिर तो तुकारी और ये सोम शर्मा, उनके विवाह की तैयारी शुरू हो गई, और वहां पर सोम शर्मा और भद्रा का विवाह रचाया गया। धीरे धीरे काल बीतता गया। विवाह के बाद क्या हुआ? सोम शर्मा और भद्रा, अर्थात हमारी तुकारी, जो कथा का शीर्षक है, तुकारी की संगति से उसने सारे व्यसन त्याग कर दिए। सोचो, एक अच्छे पात्र का चयन होने पर
ऐसा व्यसनी सोम शर्मा जुआरी और भी व्यसन जीवन में थे। वो सारे व्यसन ऐसी धर्मात्मा स्त्री के साथ विवाह होने पर उसके सारे व्यसन छूट गए। और तो और ये सोम शर्मा जिन मंदिर जाने लगा, जिनेश्वर भगवंतों के दर्शन पूजन करने लगा, उस सोम शर्मा ने भी अहिंसा आदि अणुव्रत स्थूल रूप से स्वीकार कर लिए। दोनों सुखपूर्वक रहते थे। तुकारी की संगति से सोम शर्मा तो सुधर गया, पर जो भद्रा ये तुकारी वो सुधर नहीं पाई। अर्थात उसकी जो आदत थी तू शब्द से चिढ़ने की, वो बदल नहीं पाई। आप लोग भी क्या करते हो, यदि आपको कोई अच्छी चीज मिलती है, अच्छा प्रवचन मोबाइल में आता है, या कोई अच्छा वचन सुनते हो, या कोई अच्छा मैसेज आता है, तो आप उस पर विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते, दूसरों को भेजने की, फॉरवर्ड करने की आपको ज्यादा ये होती कि जल्दी से फॉरवर्ड कर दो, दूसरे को अच्छा मैसेज है, लेकिन खुद अपने में पढ़ करके वो गलती का सुधार नहीं करते। ये हम में भी कमी है, जिस प्रकार तुकारी के अंदर थी। तुकारी की संगति से सोम शर्मा सुधर गया, पर वो स्वयं नहीं सुधरी। पर वो तू शब्द से चिढ़ना नहीं छोड़ पाती है। दोनों जिन मंदिर जाए, पूजा पाठ स्वाध्याय करे, सोम शर्मा भी तत्व चर्चा करता था। देखो, तत्व चर्चा करने पर भी उसके जीवन के अंदर वो जो कषाय का परिणाम था, तू शब्द सुनकर के चिढ़ने का परिणाम था, वो बदल नहीं पाई। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन वो बोलती थी सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन गलती से तू मत बोलना मुझे, नहीं तो फिर समझ लेना, ऐसे कहती थी अपने पति से। भैया, आप लोग भी शिक्षा लो क्या, कि घर में किसी से भी या बाहर भी तू कह करके मत पुकारना, चाहे वो आपके घर का नौकर ही क्यों ना हो। वो आपके घर में बर्तन मांजने वाली बाई भी अपने आत्मा की विराधना करके आपके घर में बर्तन मांज रही है। हो सकता है कल वो मुनि दीक्षा धारण करके भगवान बन जाए और आप यहां पर ही संसार में रह जाए और आप उसको नमस्कार करें, क्योंकि सभी जीव आत्मा है और स्वभाव से परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। रत्नकरण श्रावकाचार में तो आया है, रे कारे तू कारे के वचन तो छोटे कुल वाले ऐसे वचन बोलते हैं, नीचे कुल वाले लोग बोलते हैं, ऊंचे कुल वाले ऐसे वचन नहीं बोलते। और तो और आप लोगों की भी गृहस्थी जब तक आप तू शब्द नहीं बोलो तब तक ही सही चलेगी। क्या मतलब कि हाँ, क्योंकि ऐसे आपकी जो गृहस्थी दिखाई दे रही है, उस गृहस्थी के अंदर भी आप देखो, बहू अगर ऐसा कहे, क्या कहे, वो अपने पति से ऐसा कहे, बहू अपने पति से, तुम्हारी माँ को समझा दो, वो जब देखो तब हमको डांटती रहती है, तुम्हारी माँ कहाँ से आई, क्यों तुम्हारी माँ नहीं है। अगर बहू अपने पति से ऐसे कहे, तुम्हारी माँ को समझा दो, तो कैसा लगेगा। पीहर से आई हो तो ये मेरी माँ, और सास है वो मम्मी जी, जी मतलब वो जी है, असली मम्मी नहीं मानती वो अपने मन से। अरे माँ तो माँ होती है। माने पीहर से भैया आए तो ये मेरा भैया है, और अपने पति का भाई ये तुम्हारा भैया है। अरे भैया, तुम ही घर में मतभेद करते हो, अपने पराये का भेद करते हो, तो कैसे चलेगा। लोगों की ऐसी आदत होती है, पहले बोलेंगे आप, फिर बोलेंगे तुम, फिर बोलेंगे तू, फिर हो गई तू मैं, और फिर अलग हो जाते हैं। बड़े पंडित जी साहब बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन कहते हैं, संबंधों की मधुरता के लिए संबोधन भी मधुर होना चाहिए,
यदि मधुर संबोधन करोगे तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। यहां बहुत दिनों तक गृहस्थी चल रही थी। एक दिन रास्ते में नाटक चल रहा था। उसको देखने में सोम शर्मा को थोड़ा सा रस लग गया कि नाटक को देखूं, नाच गान को देखूं, तो वो उसको देखने में रुक गया। और पत्नी जो थी वो घर पर राह देख रही थी कि अब तक मेरे स्वामी नहीं आए, कब आएंगे कब आएंगे। तो इस प्रकार से वो राह देख रही थी। और उसको जब देखा कि रात को 2-3 बज गए, 1-2 बज गए, और फिर सोम शर्मा घर की ओर बढ़ा और घर जाकर के देखा तो दरवाजा बंद था। तो उसने घर पर सोचा कि पत्नी तो सो गई होगी, दरवाजा खटखटाया। वो सो रही थी। उसने सोचा कि आज तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, भले ही ठंडी में ठिठुर जाए, अब आएगी उनको अकल। मैं तो बोलने भी नहीं वाली हूं और दरवाजा भी नहीं खोलने वाली हूं। लेकिन सोम शर्मा क्या करे, कितनी ठंड थी बाहर, कितनी देर रुका रहे। वो फिर ठोकने लगा, अरे तू खोलती है। वो कहने लगा कि भगवान आज जरा देरी हो गई, दरवाजा खोल दो। प्यार से बोलने लगा, क्योंकि तू कह के पुकारे तो पूरी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। वो कहने लगा, कृपया दरवाजा खोलिए, मुझे नींद आ रही है, दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है, दरवाजा खोलो। वो बार बार दरवाजा खटखटाए लेकिन ये खोलती नहीं थी। क्या बताए, कितना दरवाजा खटखटाया लेकिन खोलने का नाम नहीं। उसने सोचा थोड़ा और प्यार से बोलता हूं। उसने कहा, सुनो प्रिय, दरवाजा खोलो। उसने जवाब ही नहीं दिया। रात का समय और उसमें भी ठंड का समय। वो कांप रहा था। अरे सो गई हो क्या, दरवाजा खोलो, बहुत देर हो गई, आधे घंटे से दरवाजा खटखटा रहा हूं। उसको गुस्सा आ गया और सोम शर्मा को क्रोध आया। और क्रोध में निकले हुए वचन का कोई ठिकाना नहीं रहता। और वो बोला, तू जिंदा है या मर गई, कब से दरवाजा खटखटा रहा हूं, तू दरवाजा खोलती है कि नहीं। जैसे ही तू शब्द सुना, और क्या हुआ, वो तुरंत दरवाजा खोल करके बाहर आ गई। उसके चेहरे पर क्रोध से पूरा चेहरा लाल हो गया था उसका, कि आपने मुझे तू कह करके पुकारा। आग बबूला हो गई थी वो। सोम शर्मा भी गुस्से में था, क्योंकि आधे घंटे से ठंड के अंदर ठिठुर रहा था। और तो और वो दरवाजा खुला वैसे ही अंदर चला गया। और गुस्से में क्रोधित होकर के अब तो वो सोच गई कि अब मुझे इस घर के अंदर नहीं रहना। मुझे तू करके बोला, अब मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूं। और सोम शर्मा ने भी पलट करके नहीं देखा। अरे उसने सोचा नहीं कि हम घर छोड़ करके जाएंगे तो हमारे शील की रक्षा कैसे होगी। सोम शर्मा भी सोचने लगा कि अभी वो गुस्से में है, यदि मैंने इसको अभी छेड़ा तो आफत हो जाएगी। अरे भाई, कई बार कोई गुस्से में हो तो हम छेड़ते नहीं, लेकिन समझदार हो तो शांत कर देना चाहिए। यहां सोम शर्मा गुस्से में दरवाजा बंद करके
सो गया। और ये भद्रा वन की ओर प्रयाण किया। तीव्र क्रोध में थी, दुखी थी, आकुलित थी। क्रोध में वन की ओर बढ़ रही थी। जब तक क्रोध तीव्र था तब तक तो बड़बड़ा रही थी। फिर पीछे मुड़ के देखा, कहीं वो तो मनाने नहीं आ रहे। लेकिन देखा तो वो मनाने नहीं आ रहे थे। अरे भाई, यदि आप भी कभी गुस्से में ऐसा कोई कदम उठा लो, या घर में कोई आपको मनाए नहीं, तो ऐसा मत सोचना कि कोई मनाने वाला नहीं है, हम तो ये कर लेंगे, हम तो वो कर लेंगे। यदि एक बार देखा कि कोई पीछे मनाने नहीं आ रहा, तो मत सोचो, जिनवाणी को आगे रखो और क्रोध के परिणाम से पीछे लौट आओ। 4 कदम जाकर सोच लो, कोई नहीं आ रहा मनाने, तो लौट आओ। कषाय का ही अपमान हुआ है, और तुम्हारा तो कोई अपमान वास्तव में कर ही नहीं सकता। लोग गुस्से में होते हैं तो सोचते हैं हमें कोई मनाए, लेकिन यदि कोई मनाए नहीं तो हमको क्रोध में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्रोध को लंबाईमान नहीं करना चाहिए, उस क्रोध के परिणाम से पीछे लौट आना चाहिए। कई बार तो कई लोग गुस्से में ऐसे रहते हैं, कोई ऐसा कह देते हैं हम पूजा में नहीं आएंगे, हम मंदिर में नहीं आएंगे, हमने बोली ली थी तो उनने सम्मान क्यों नहीं किया, माला क्यों नहीं पहनाई, तो गुस्सा हो जाते हैं मंदिर से ही, भगवान से ही। हम मंदिर में भी आ गए, पूजा में भी आ गए, लेकिन इनने आगे नहीं बुलाया। ऐसे ऐसे लोग क्रोधित हो जाते हैं। ये कथा हम इसलिए सुना रहे हैं कि आप अपने जीवन में ऐसे दोष हो तो दूर करें, अपना जीवन बनाना सीखे, इसमें से शिक्षा ग्रहण करो। हमें तूकारी बनना है कि भद्रा बनना है। अब हम देखते हैं भद्रा से तूकारी और तूकारी से भद्रा क्या क्या परिणमन हुआ। अब वो वन में पहुंच गई थी और वन के अंदर नाना प्रकार के दुख कैसे कैसे वो भोगती है, नाना प्रकार के कैसे कैसे कष्टों में उसका जीवन बीतता है। सचमुच क्या बताए, ऐसे ऐसे उसने कष्ट भोगे कि उन कष्टों को हम क्या बयां करें। इस जंगल के अंदर ऐसे ऐसे क्रूर पशुओं की आवाज आ रही थी। वो भी सोचने लगी, अब मैं कहां जाऊं, अब पछतावा होने लगा। अरे, ये कषाय के कारण मैं घर छोड़ करके आ गई, क्योंकि कषायों की उत्पत्ति अविवेक में होती है और अंत पश्चाताप में होता है। जिसे पछताना ना हो वो कषायों को होने ना दे इस तरह से। और तो और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि वहां पर भील लोग रहते थे और भीलों ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांध करके आगे ले जाने लगे। और फिर क्या हुआ, भीलों ने बांध लिया। ऐसे तुम घर के बाहर जाओगे आत्मा रूपी तो तुम्हें कर्म बांध लेंगे। भील बोले, ये रूपवान है, सरदार को भेंट करेंगे, सरदार के पास लेकर जाएंगे। और सरदार ने जैसे ही इसे देखा, सरदार इस पर मोहित हो गया। सरदार बोला, अरे स्त्री,
तुम बहुत सुंदर हो, हम तुम्हें रानी बना करके रखेंगे, तुम आओ मेरे पास, तुम आओ मेरे पास। ऐसा करके प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे वो प्रसन्न कहाँ होने वाली थी। और ऐसे नाना प्रकार से उसने प्रसन्न करने की कोशिश की। और तो और वो पंच परमेष्टि का स्मरण करने लगी। हे पंच परमेष्टि प्रभु, मैंने तो शील प्रतिज्ञा ली है, और ये दुष्ट पापी मेरा शील हरण करना चाहते हैं। भद्रा बहुत घबराई। उसको याद आने लगा कि अरे, मैंने मुनिराज के चरणों में शील व्रत की प्रतिज्ञा धारण की थी, अणुव्रत धारण किए थे, और ये पापी मेरा शील हरण करना चाहता है। उसने सोचा कि मेरे शील हरण से पहले, हे धरती माता, मुझे धरती के अंदर समा दो, मैं अपना नियम नहीं छोड़ने वाली। उसने नीची निगाह कर ली, और तो और सरदार उसके चरणों में गिरकर बोला, तुम मुझे स्वीकार करो। सारे भील बोले, हमारे सरदार तुमसे प्रसन्न हैं, तुम हम सबकी रानी बन जाओ, हम तुम्हें आदर सत्कार देंगे। लेकिन वो तो नीची निगाह करके भद्रा बोली, भ्राता, हम शीलवान हैं, हम ऐसा करने में असमर्थ हैं। नीची निगाह करके पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण करने लगी। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सवसाहुणं। और ऐसे पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करने लगी। और तो और उसको मानने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। और भील बोले, सरदार, ये ऐसे नहीं मानने वाली, इसको तो हम कहेंगे वैसे मानेगी। और तो और उसने ऐसा कहा, सरदार, अब तो हम देखो क्या करते हैं। और तो और उसको खंभे से बांध दिया, हंटरों से मार लगाने लगे। बोल, मानती है कि नहीं, हमारे सरदार को स्वीकार करती है कि नहीं। और तो और सरदार को भी आया गुस्सा, और उसने जबरदस्ती शील हरण करने की कोशिश की, और वो भद्रा के देह को स्पर्श करना चाहता था जबरदस्ती। लेकिन भद्रा के देह को स्पर्श करे उससे पूर्व वो वहां पर उसके शील के ऊपर इस तरह का उपसर्ग करे, उससे पहले क्या हुआ कि वहां पर एक वन देवी प्रकट हुई, और वन देवी ने आकर के उसके शील की रक्षा करी। और तो और इस प्रकार उसकी जय जयकार होने लगी। और तो और इस तरह उसकी शील की
और उस देवी ने इस प्रकार दोनों के बीच आकर के उस भद्रा के शील के इस तरह उपसर्ग होने वाला था, उसकी रक्षा करी इस देवी ने आकर के, वन की देवी ने। फिर क्या हुआ, सबको उसने मार भगाया, सब उससे क्षमा मांगने लगे। भद्रा भी पश्चाताप करने लगी और भद्रा सोचने लगी, अरे मैंने कैसे कैसे कृत्य किए, मैंने कैसे कैसे पाप किए जिस कारण से मेरी ये दशा हुई। अरे मैंने ऐसे क्रोध के परिणाम किए जिस कारण से मेरे साथ ऐसा हुआ। अरे अब मैं ऐसे परिणाम नहीं करूंगी। और तो और मन ही मन पश्चाताप करने लगी, मैं पापी हूं, क्रोधवश पति का मैंने अपमान किया, मैंने बचपन से ही तू शब्द नहीं सुना, उसी का फल आया। हे परमात्मा। और इस प्रकार उसके अंतरकरण की भावना फलीभूत हुई और उसके शील की रक्षा तो हुई, लेकिन वन देवी ने कहा कि तुम्हारे कषायवश तुमने बहुत दुख भोगे, लेकिन तुमने शील का पालन किया था, शील की दृढ़ता रखी थी, संयम रखा था, इसलिए मैंने तुम्हारा संयोग किया है। हम तुम्हारी कषाय का संयोग नहीं कर रहे, शील की दृढ़ता का संयोग कर रहे हैं। भद्रा अपने आंखों से अश्रुपात करने लगी, हम अब नहीं करेंगे ऐसे कषाय, कषाय का फल हमने देख लिया, हमने देख लिया कषाय का फल क्या होता है। अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। और ऐसे वो आंसू बहाने लगी और फिर जंगल में वो आगे बढ़ने लगी। उसी समय एक वन की स्त्री आई, उसने देखा ये तो तंदुरुस्त है और मार लगाई उसको, भयंकर मार लगाई और अपने घर पर लेकर गई। वो वन की स्त्री कपड़ों को रंगती थी, कपड़ों को रंगने का काम करती थी। वो तुकारी के नसों से खून निकालती थी और खून निकाल करके उसकी नसों में से ऐसे खून निकालती थी और खून निकाल करके कपड़ों को रंगने का काम करती थी। उसको खिलाती थी, पिलाती थी, लेकिन खून निकालती थी नसों से। देखो कहां तो वो वचनों से तू शब्द नहीं सुनती थी, आज कितना कष्ट, कितना दुख भोगना पड़ रहा है इसे। वो अपने दोषों की निंदा आलोचना करने लगी, जिससे उसके कर्म क्षीण हुए। हे प्रभु, मैंने अब कषाय का फल देख लिया, क्रोध का फल देख लिया, मैंने ऐसे क्रोध के परिणाम किए और मैं घर छोड़ करके आ गई, तो मुझे कैसे कैसे कष्ट भोगने पड़े प्रभु। ऐसे उसके निंदा आलोचना के परिणाम से असाता का उदय दूर हुआ और साता का उदय आया। और जिस नगर के पास वो जंगल के अंदर रह रही थी, उसी नगर के राजा के पास उसके जो 8 भाई थे, 8 भाई में से एक भाई था उसका, वो भाई राजा के पास किसी काम से आया था और जंगल के अंदर अपने सगे भाई से भेंट हो गई। भद्रा के भाई ने उस बहन को देखा, अरे बहन, ये तुम्हारी आवाज
ऐसी क्यों हो गई? अरे तुम्हारे शरीर पर ये घाव कैसे? अरे! और फिर सारा वृतांत उसकी बहन ने सुनाया कि ऐसे ऐसे कष्ट भोगे। उसके भाई ने राजा की सहायता से उस वन की स्त्री के चंगुल से छुड़ाया और उसे वो अपने घर पर लेकर गया उसका भाई, और पिताश्री से बात की कि पिताश्री, अब मैं बहुत दुखी और कष्टों को भोग करके आई हूं। और तो और उसके पिताश्री ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं। पिताश्री, कैसी बात करते हो? मेरी गलती नहीं? पिताजी, आज तक आप यही कहते आए, मेरी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं। अरे, मेरी गलती नहीं होती तो मैं आधी रात को घर से बाहर क्यों जाती? मेरी गलती नहीं होती तो मुझे इतनी कष्टों की मार क्यों पड़ती? मेरी गलती नहीं होती तो मेरी इस तरह से नसों को क्यों खींचा जाता? पिताजी, क्यों खींचा जाता? यदि मेरी गलती नहीं होती तो इस तरह से मेरी गलती के कारण ही तो मेरी नसों के अंदर से खून निकाला गया। पिताजी सोचने लगे, मेरी पुत्री को आज क्या हो गया है, जो जरा सा किसी का सुनती नहीं थी, आज इतने शांत परिणामी हो गई। ये तो बदल गई। 8 भाई बोले, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, जीजा जी को हम लेकर के आएंगे, उनके कारण ऐसा हुआ है। तुमको तू कह करके कैसे पुकारा उन्होंने, इसी के कारण तुम गई हो। वो बोली, भैया, उनकी कोई गलती नहीं, वो तो मेरे स्वामी है। वो तो मुझे तू कह करके क्या, चाहे जो कह करके पुकार सकते हैं, उनकी कोई गलती नहीं। सोम शर्मा को बुलाया गया। सोम शर्मा अपनी पत्नी को देख करके प्रसन्न हुआ। तुकारी ने सोम शर्मा के चरण स्पर्श किए। सोम शर्मा बोले, आगे से मैं तुम्हें तू कह करके नहीं पुकारूंगा। अरे स्वामी, कैसी बात करते हो? मैं तो आपकी सेविका हूं, आप तो कुछ भी कहो हमें। बोलो भाई, आप लोगों में से यदि कोई क्रोध करता है, इस तरह से आपको नसों में से खून निकालने के बाद जैसे तुकारी मानी, वैसे मानना है कि सीधे सीधे क्रोध करना छोड़ना है? समझ लो, इतने कष्टों के बाद छोड़ना है कि पहले ये कथा सुन करके समझना है? विचार कर लेना, कथा के बाद पूछेंगे आपसे। यदि आप सीधे सीधे कषाय नहीं छोड़ोगे तो नरकों में डंडे पड़ेंगे, तब छोड़नी पड़ेगी। यदि सीधे सीधे रात्रि भोजन आलू प्याज का त्याग नहीं करोगे तो फिर नरक निगोद के अंदर डंडे पड़ेंगे, कष्ट भोगने पड़ेंगे, फिर त्यागना पड़ेगा। और थोड़ी बात कहे, प्राप्त पर्याय में तन्मयपना अभी छोड़ोगे कि ऐसे कष्टों को भोगने के बाद छोड़ोगे? उसको सोम शर्मा जहां पर विवाह हुआ था अपने घर पर लेकर के आया और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। और जब विवाह हुई थी, उन क्षणों को याद करने लगे और सारे कष्ट मानो दूर हो गए। धीरे धीरे काल बीतता गया। और तो और जैसे पत्नी पति की सेवा करती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया था। यहाँ पर जो सोम शर्मा था वो भद्रा की सेवा कर रहे थे, क्योंकि उसके नसों में से और पूरे शरीर से खून जो निकाला गया था कमजोर हो गई थी। एक लाक्षामूल तेल होता है, वो घाव पर लगाने पर
स्वस्थ हो जाते हैं। और तो और शुद्ध तरीके से ये तेल बनाया गया और उसका पति उसके घाव पर ये तेल लगाता था। फिर क्या हुआ, उस नगर के अंदर एक दिगंबर मुनिराज पधारे और दिगंबर मुनिराज वनखंडादि के अंदर आत्मा का ध्यान कर रहे थे। और तो और वनखंड में प्रभु की भक्ति स्तवन करते थे। वहां पर एक तांत्रिक आया। रात को मुनिराज भूमाहि पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करन, तो कुछ देर के लिए विश्राम करने के लिए लेटे थे। तो तांत्रिक ने सोचा कि मुझे 3 मुर्दों की जरूरत है। तो तांत्रिक ने 2 मुर्दे तो कहीं से लेकर के आया, एक मुर्दा और चाहिए था। तो मुनिराज को जाना कि ये तो मुर्दा है और मुनिराज को कोई खींचे या किसी प्रकार से कोई कुछ करे तो वो तो उपसर्ग जान लेते हैं कि ये तो उपसर्ग हुआ है। ऐसा जान करके वो ध्यानस्थ हो गए और वो तांत्रिक आधी रात को इस तरह से तंत्र मंत्र कर रहा था। तीनों की शरीर को इस तरह से, मुर्दों को एक खोपड़ी लगा करके इस तरह से वो अपनी तंत्र मंत्र विद्या को सिद्ध कर रहा था। आधी रात का ऐसा समय था, काल कपाल महाकाल ऐसे वो कुछ बोल रहा था। और तो और फिर क्या हुआ, हवा का ऐसा झकोर आया कि जो तीनों के इस तरह खोपड़ी पर एक खोपड़ी रखी थी, वो खोपड़ी हवा के झकोर से हिल गई। और तो और मुनिराज के अंदर चेतनता उसको भासित हुई क्योंकि खोपड़ी हिल गई थी। तो और तांत्रिक अपना सारा सामान समेट करके भाग गया, वहीं छोड़ करके भाग गया। पर मुनिराज तो वहीं पर ध्यानस्थ थे, हिले नहीं थे। लेकिन उपसर्ग दूर हुआ जान करके वहां पर प्रातः काल हुई और एक जो जिनदत्त नाम के सेठ जी थे, वो जिनदत्त नाम के सेठ जी वहां पर आए। जिनदत्त सेठ जी जंगल में प्रातः काल दिशा के लिए जा रहे थे क्योंकि पुराने जमाने में घर में शौचालय की व्यवस्था नहीं होती थी, तो जंगल में ही जाते थे। देखा तो मुनिराज यहाँ पर इस अवस्था में नजर आए। उसने मुनिराज से नमोस्तु किया और कहा, महाराज जी, ये दशा आपके शरीर की कैसे हुई, कैसे आपके ये सिर पर इस तरह से जलन का ये कारण क्या है, जल कैसे गई। तो मुनिराज बोले, अरे भाई कुछ नहीं हुआ, हमें पुद्गल का पुद्गल में परिणमन हुआ है। मैं तो आत्मा हूं, शरीर में ही जो कुछ हुआ है हुआ है। जिनदत्त सेठ ने निवेदन किया कि आप हमारे नगर के उद्यान में पधारिए, हमको आपकी सेवा का, आपके मंगल वचन सुनने का अवसर प्रदान कीजिए। मुनिराज ने सहर्ष स्वीकार किया। समाज में पता लग गया कि मुनिराज पधारे हैं। सारे लोग उनके दर्शन हेतु जाते थे। समाज में चर्चा हुई कि मुनिराज का ये सिर में जला हुआ भाग कैसे स्वस्थ होगा। तो फिर किसी ने बताया कि नगर में सोम शर्मा ब्राह्मण है, उसकी पत्नी भद्रा को इसी प्रकार कुछ घाव थे। उस घाव को दूर करने के लिए एक लाक्षामूल तेल है जो उन्होंने शुद्ध तरीके से अपने लिए बनाया है, उसके द्वारा ये ठीक हो सकता है। फिर वो सेठ जी सीधे उसके घर पर गए, भद्रा के घर पर। हालांकि सोम शर्मा तो नहीं थे लेकिन भद्रा थी। भद्रा ने कहा, बोलिए सेठ जी, कैसे आना हुआ। सेठ जी ने पूरा वृतांत सुनाया कि मुनिराज का ऐसी ऐसी परिस्थिति है, हमको थोड़ा सा तेल चाहिए
भद्रा ने कहा, थोड़ा सा क्यों, आप तो जितना चाहिए उतना ले जाओ। दिगंबर मुनिराजों के लिए तो हमारा सब कुछ समर्पण है। और तो और सेठ जी, एक घड़ा, क्योंकि पुराने जमाने में घड़े के अंदर ही सारी चीजें रखी जाती थी, मिट्टी के घड़ों में ही दूध, दही, छाछ, घी सब कुछ रखा जाता था। और तो और इस प्रकार से वो घड़ा लेकर के धन्यवाद करके पूछा, इसका मूल्य तो बताओ। अरे सेठ जी, कैसी बात करते हो, मुनिराजों के लिए मूल्य पूछते हो, आप तो ऐसे ही ले जाओ, क्या हमारे महाराज जी नहीं है। और फिर क्या हुआ, वो घड़ा लेकर के जा रहे थे और रास्ते में सोच रहे थे कि कैसे तेल दे दिया इसने, नाम भद्रा है और भद्र परिणामी है। सचमुच धन्य है ये जीव, कितनी मधुर शैली में बात करती है, धन्य है सचमुच ये। और तो और सोच सोच में उनको होश ही नहीं रहा, ये तो कितनी पवित्र आत्मा है, शुद्ध बनाया और ऐसे ही दे दिया। और सोचते सोचते पैर में ठोकर लगी, जिंदत सेठ को पैर में ठोकर लगी, तो चोट लगने से वो घड़ा जमीन पर गिर गया, तेल सारा फैल गया। अरे ये क्या हो गया। फिर से दुखी चित्त होकर के भद्रा के पास गए और कहा, बेटी क्या करूं, उम्र हो गई, पैर में ठोकर लग गई और तेल गिर गया। भद्रा बोली, कोई बात नहीं सेठ जी, और रखा है, आप लेकर के जाओ। दूसरा घड़ा लेकर के जा रहे थे और दूसरा घड़े पर क्योंकि तेल गिरा था पहले से, तो हाथों में चिकनाई थी, और तो और जहां पर तेल फैला था वहां भी चिकनाई थी, पैरों में भी चिकनाई थी। घड़ा लेकर के जा रहे थे, दोबारा वो घड़ा गिर गया। अरे मेरी किस्मत ही फूटी है, घड़ा नहीं फूटा, मेरी किस्मत ही फूटी है। फिर क्या हुआ, तीसरा घड़ा दिया, तीसरा घड़ा लेने के लिए वहां पर गए, घड़ा दे दिया। फिर घर तक पहुंच गए और घर पर पहुंचे तो सेठानी आंगन में सफाई कर रही थी, पानी फैला करके रखा था। सेठ जी आ रहे थे और जैसे ही घर में पांव रखा तो उनका पैर फिसल गया। तो फिर इस प्रकार तीसरा घड़ा भी फूट गया। क्या करे सचमुच, होनी को कौन टाल सकता है। जितना जो कुछ होना है वो होकर के ही रहता है। हमारे घर में जरा सा दूध उबल जाए या पानी का गिलास ही ढुल जाए तो कितनी कसाई कर लेते हैं माता बहनें, पुरुष लोग। अरे इस तुकारी की कथा से आप थोड़ी शिक्षा लो, और आज आपको सीखना है तो इस तुकारी से सुनो। इतनी मेहनत से शुद्ध तरीके से जो घी बनाया हुआ था, वो घी घिर जाने पर भी उसने कषाय के परिणाम नहीं किए। हम तो जरा जरा सी बात में कषाय कर लेते हैं। सब्जी खराब हो गई, दूध ढुल गया, पानी ढुल गया, कितनी कषाय करते हैं हम, सोचो। सेठानी बोली, सेठ जी, सेठ जी बोले, अब मैं नहीं जा रहा, किस मुंह जाओ, तीन तीन घड़े फूट गए, अब कैसे मांगने जाओ। सेठानी बोली, सेठ जी, महाराज जी का तो स्वस्थ होना इस तेल से ही होगा, आपको जाना पड़ेगा। सेठ जी पुनः गए, वो बोले, बेटा सेठ जी कुछ मत कहो, आप घड़ा ले जाओ। वो समझ गई थी, वो बोला कि तुम कैसी हो, इतने घड़े फूट गए फिर भी शांत हो। अरे धिक्कार है हम पे, हमने तेल ही अच्छे भावों से नहीं बनाया होगा कि जिस कारण से ये घड़े फूट रहे हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, हमारे अच्छे परिणामों से तेल बनाया होता
तो शीघ्रता से मुनिराज के इलाज के लिए काम आ जाता। पहले 3 बार घड़े फूटे, तब तो ये भद्रा कहती थी ये तो अपनी तत्समय की योग्यता से फूटा है, इस घड़े के फूटने की ऐसी योग्यता थी, इसका फूटना ही निश्चित लिखा था, क्योंकि जो लिखा होता है वही होता है। पहले 3 घड़े की बात हो रही थी, तब द्रव्यान योग की चर्चा कर रही थी, और अब चौथे घड़े में चरणान योग पे आ गई कि सेठ जी इसमें हमारा ही दोष है, आपका दोष नहीं। वो बोली हम पापी है सेठ जी। सेठ जी बोले अरे तुम तो धर्मात्मा हो। नहीं सेठ जी ये नहीं हो सकता, हमने बनाते समय कषाय भाव कर लिए हो, कोई कुटिल भाव किए हो, जिस कारण से ऐसा हुआ होगा। पुराने जमाने में माता बहनें आटा पीसती थी, रोटी बनाती थी, भोजन बनाती थी, तो भजन गाया करती थी, स्तुति पाठ पढ़ा करती थी। पुराने जमाने में भोजन बनाते समय याद करती थी, पाठ करती थी। और आजकल की महिलाएं भोजन बनाते समय टीवी देखती है, मोबाइल चलाती है, व्हाट्सएप चलाती है, और तो और इस प्रकार भोजन बनाते समय कषाय के परिणाम करती है। और ऐसे कषाय के परिणामों से भोजन बनाओगे तो वो भोजन भी कैसा तैयार होगा कि उस भोजन के करने पर कषाय के परिणाम होंगे, क्योंकि जिन भावों से भोजन बनाया गया है और जो उसको भोजन करेगा तो उसके परिणाम भी कैसे होंगे। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। उसको किसी को दया पर कैसे दया, सचमुच क्या बताए। उसने किसी को ये घड़ा दिया, लेकिन उसका मन हुआ सेठ जी का कि एक बार इसको धन्यवाद करके आता हूं। कैसी क्षमा की मूर्ति है ये। जैसे आप लोग ये कथा सुन रहे हो, आप लोग बात बात पर क्रोध करते हो, कथा सुनने पर यदि एक व्यक्ति का भी परिणाम सही हो गया, कसाय मंद हो गई, समता के परिणाम रखना सीख गया, तो आपके आसपास वाले लोग कहेंगे भैया आजकल कौन सी पाठशाला में जा रहे हो, कौन के प्रवचन सुन रहे हो, कौन सी कक्षा सुन रहे हो, कौन सी कथा सुन रहे हो कि ऐसे क्रोध करने वाले तुम आज सुधर गए, कषाय नहीं कर रहे हो। तो सामने वाले को भी अचरज होगा। सेठ जी धन्यवाद करने गए, बोले तुम्हारे जैसी क्षमा हमने किसी की नहीं देखी। वो बोली सेठ जी हमारे जैसा क्रोध भी आपने नहीं देखा होगा, आज आप क्षमा देख रहे हो, लेकिन हमारे जैसा क्रोध भी आपने पहले देखा नहीं होगा। और तो और उसने सारा वृतांत सुनाया कि कैसे कैसे मैंने कष्ट भोगे। सेठ जी अब आप विलंब मत करो, आप तो जाओ और महाराज जी को ये तेल लगाओ, और तेल लगा करके वे स्वस्थ हो जाएंगे। सेठ जी ने धन्यवाद किया, तुम तो क्षमा की मूर्ति हो। मुनिराज के पास जाकर के देखो, मुनिराज आत्मा की सेवा करने में ध्यान में निमग्न हो गए, और सेठ जी मुनिराज के शरीर की सेवा करने में लग गए। ऐसा नहीं किया मुनिराज ने थोड़ा यहां लगाओ, थोड़ा वहां लगाओ, थोड़ा इधर लगाओ, थोड़ा इधर लगाओ। अरे तुम शरीर की सेवा करो, हम आत्मा की सेवा करते हैं। धन्य है ऐसे योगी मुनीश्वर। तेल लगाते लगाते धीरे धीरे उनका रोग, जो शरीर में ये जो जला हुआ था, सर जला था, वो धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। और सारे नगर के अंदर भद्रा के भद्र परिणाम और क्षमा की मूर्ति है, ऐसे पूरे नगर के अंदर उसके गीत गाने लगे। और तो और वो हमारी चरित्र नायिका भद्रा, जिसको लोग तुकारी के नाम से जानते हैं, वो क्रोधी से क्षमा की मूर्ति कैसे हो गई,
ये आप सबने देखा। अब आपको तुकारी बनना है या भद्रा बनना है, ये तो आपको ही विचार करके निर्णय करना है। और ऐसे आज हमने तुकारी की कथा देखी। वो तुकारी, वो भद्रा धर्म ध्यान करते हुए देह को छोड़ करके स्वर्ग में गई। क्रोधी तुकारी क्षमा की मूर्ति बन गई भद्रा। आज हमने ये कथा सुनी, बहुत ही मंगलमय परिणाम से इस कथा को आपने सुना है। आप सब इस कथा को सुनकर के अपने परिणामों को भी मंगलमय बनाना, और इस प्रकार इस कथा का श्रवण करना ही नहीं मात्र अपने जीवन के अंदर ये परिणाम हमारे अवश्य बने। और इस प्रकार तुकारी के इस जीवन वृतांत को हम सब ने सुना है। आप सब भी अपने जीवन के अंदर होने वाली कषाय को अवश्य छोड़े। बोलो महावीर भगवान की जय हो।